उपचुनाव में कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा की सीट सबसे हॉट सीट मानी गई थी, जहां राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे को हराकर अशोक सिंह भाजपा से विधायक बने। अशोक सिंह ने कहा कि इनका सिर्फ काम यही है तो यह करेंगे, क्या इनको देश से क्या लेना देना। अगर आप इनके नेताओं के बयान को देखिएगा, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, इनका बयान बराबर पाकिस्तान के पक्ष में रहता है। यह खाते हिंदुस्तान में, रहते हिंदुस्तान में, राजनीति करते हिंदुस्तान में। इनको हिंदुस्तान के लोगों का वोट चाहिए, लेकिन यह चिंता करते हैं पाकिस्तान की। सवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा था, उन्हें यकीन नहीं है कि इंडिया ब्लॉक अभी भी बरकरार है। भाजपा को अत्यंत संगठित बताया था। रामगढ़ से भाजपा विधायक अशोक सिंह ने कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चिदम्बरम साहब को, उनको समझ आई, भले देर से समझ आई। देखिए, एनडीए जिस तरह से संगठित है, अटल जी के नेतृत्व में जब से एनडीए बना, एनडीए के छोटे दल हो या बड़े दल हो, जिस तरह से बीजेपी सम्मान देती है, उसका प्रतिफल है कि भले एनडीए के दल अनेक हैं, लेकिन मुद्दों पर, डेवलपमेंट पर, राष्ट्र के लिए सब एक है। जहां तक इंडिया ब्लॉक का सवाल है, तो टुकड़े टुकड़े गैंग का एक संगठन है। कौन कब कहां से क्या बोलेगा, क्या करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो टुकड़े टुकड़े गैंग को इकट्ठा करके यह ब्लॉक बनाया गया, जो कभी भी इकट्ठा रहने वाला नहीं है। सब अपने स्वार्थ में हैं। ममता दीदी कुछ बोलेंगी, तेजस्वी जी कुछ बोलेंगे, अखिलेश जी कुछ बोलेंगे। इनके पास ना कोई विजन है, ना राष्ट्र की चिंता है, ना राष्ट्र के लोगों की चिंता है। इनका सिर्फ काम यही है, करेंगे क्या, इनको देश से क्या लेना देना है। अगर आप इनके नेताओं के बयान को देखिएगा, इनके प्रदेश अध्यक्ष से लेके तेजस्वी यादव जी, श्रीमान लालू यादव जी का, तो इनका बयान बराबर पाकिस्तान के पक्ष में रहता है। ये चिंता खाते हिंदुस्तान में, रहते हिंदुस्तान में, राजनीति करते हिंदुस्तान में, इनको हिंदुस्तान के लोगों का वोट चाहिए, लेकिन ये चिंता करते हैं पाकिस्तान की। तो जो पाकिस्तान की चिंता करेंगे तो ऐसी बात बोले, वहाँ उस संभावना को निकाल के और राष्ट्रहित में काम करना, यह राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। आपको याद होगा कि एक बार कांग्रेस ने भी हिम्मत जुटाने का काम किया था, अटल जी को देश का नेतृत्व करने के लिए भेजा था, उसका प्रतिफल बहुत ही बेहतर रहा। और जहाँ तक सिंदूर का सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री ने जो बड़ा फैसला लिया है, और प्रधानमंत्री जी के फैसले का किसी देश ने विरोध नहीं किया, बस सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी ने न्यू विदेश नीति का जो घोषणा किया है कि अगर कोई भी आतंकी हमला होगा तो हम इसे युद्ध मानेंगे। कहने का मतलब कि अपनी सेना को प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो आप स्वतंत्र हैं, युद्ध का रूप दे के और आतंकवादियों का आप सफाया कर सकते हैं। देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चिदम्बरम साहब को कि उनको समझ आई, भले देर से समझ आई, इसके लिए उनको धन्यवाद। देखिए, एनडीए जिस तरह से संगठित है, और जब से एनडीए बना अटल जी के नेतृत्व में और इसके संयोजक जॉर्ज साहब को बनाया गया, पूरी तरह से यह संगठित संगठन है एनडीए। और एनडीए के चाहे छोटे दल हों या बड़े दल हों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान देती है, आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से सम्मान देते हैं, उसका प्रतिफल है कि भले एनडीए के दल अनेक हैं, लेकिन मुद्दों पर, डेवलपमेंट पर, राष्ट्र के लिए सब एक है। और जहाँ तक इंडिया ब्लॉक का सवाल है, तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक संगठन है। कौन कब कहाँ से क्या बोलेगा, कौन कब क्या करेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और एक तरह से कहा जाए तो टुकड़े टुकड़े गैंग को इकट्ठा करके इंडिया ब्लॉक बनाया गया है, जो कभी भी इकट्ठा रहने वाला नहीं है। सब अपने स्वार्थ में है। ममता दीदी कुछ बोलेंगे, तेजस्वी जी कुछ बोलेंगे, अखिलेश जी कुछ बोलेंगे। इनके पास न कोई विजन है, न इनके पास राष्ट्र की चिंता है, न राष्ट्र के लोगों की चिंता है। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।